Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत में टाटा की नैनो कार असफल क्यों हुई? इसका कारण कई कारकों का मिश्रण है। टाटा नैनो को 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को दोहिया वाहन से चार पहिया वाहन में स्थानांतरित करना था। हालांकि इसे वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। शेयर 1 सस्ती कार की छवि। टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रचारित किया गया। हालांकि इसने इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक आदर्श विकल्प बनाया, लेकिन यह छवि मध्यम और उच्च वर्ग को आकर्षित नहीं कर पाई। भारत में कार को केवल एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। सबसे सस्ती कार का टैग कई उपभोक्ताओं के लिए इसका मूल्य कम कर गया। सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल। नैनो के कम लागत को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की कमी थी, जैसे कि एयरबैग, एबीएस और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर। इससे इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। कुछ मामलों में कार में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई, जिससे ग्राहकों का विश्वास कमजोर हुआ। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की गलतियां। शुरुआत में टाटा मोटर्स ने नैनो की ब्रांडिंग लखटकिया कार के रूप में की, यानी ये 1 लाख रुपए की कार थी। लेकिन ग्राहकों के लिए यह टैग उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ था। इसके अलावा कंपनी ने इस कार को 4 पहिया स्कूटर के रूप में पेश करने की कोशिश की, जो बड़े परिवारों या युवा ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाई। लागत बढ़ने के कारण वादा टूटना। टाटा ने वादा किया था कि नैनो की कीमत अन लाख रुपए के आसपास रहेगी। हालांकि उत्पादन लागत बढ़ने के कारण बेस वेरिएंट की कीमत भी वादे से अधिक हो गई। ग्राहकों को लगा कि वे वैसा उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं जैसा उन्हें पहले बताया गया था। लॉन्च के समय आर्थिक मंदी। नैनो को 2008 में लॉन्च किया गया था, जब वैश्विक आर्थिक मंदी अपने चरम पर थी। इस वजह से ग्राहक नए उत्पादों पर खर्च करने को लेकर अनिश्चित थे। इसका प्रभाव नैनो की बिक्री पर भी पड़ा। 6 प्रतिस्पर्धा का दबाव। भारत में मारुति सुजुकी, हुंडई और अन्य कंपनियों ने पहले से ही मजबूत बाजार हिस्सेदारी बनाई हुई थी। मारुति आत्रा जैसी कारें नैनो के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी थी और बेहतर ब्रांड छवि के साथ आती थी। ग्राहक थोड़े अधिक खर्च कर इन्हें खरीदना बेहतर समझते थे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वीकृति की कमी। टाटा नैनो को छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन इन क्षेत्रों में भी लोग दोपहिया वाहनों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे, जो किफायती और व्यावहारिक थे। वहीं शहरी ग्राहकों ने इसकी कम कीमत को गुणवत्ता और प्रीमियम फीचर्स की कमी के रूप में देखा। उत्पादन और वितरण में चुनौतियां। टाटा ने नैनो का पहला प्लांट पश्चिम बंगाल के सिंगूर में स्थापित किया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण विवादों के कारण कंपनी को संयंत्र गुजरात में स्थानांतरित करना पड़ा। इससे उत्पादन में देरी और लागत में वृद्धि हुई। 9 सकारात्मक पक्ष और सीमित अपील। हालांकि नैनो ने कुछ लोगों के लिए किफायती परिवहन का सपना पूरा किया, लेकिन इसकी अपील एक छोटे उपभोक्ता वर्ग तक ही सीमित रही। इसका छोटा आकार और बेसिक डिजाइन बड़े परिवारों और लंबी यात्राओं के लिए उपयुक्त नहीं थे। बाजार से प्रतिस्थापन। समय के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में तकनीकी प्रगति और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण नैनो की मांग और घट गई। ग्राहक अब ऐसी कारें चाहते थे जो किफायती होने के साथ साथ आधुनिक फीचर्स और सुरक्षा प्रदान करें। निष्कर्ष। टाटा नैनो का असफल होना केवल एक उत्पाद की विफलता नहीं, बल्कि बाजार की मांग, ग्राहक की सोच और मार्केटिंग की गलतियों का परिणाम था। नैनो के पीछे रतन टाटा का सपना हर भारतीय को कार प्रदान करने का था, लेकिन वास्तविकता में यह विचार ग्राहकों की मानसिकता और बाजार के व्यवहार से मेल नहीं खा पाया। नैनो की कहानी भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण सबक है कि केवल किफायती होना सफलता की गारंटी नहीं है। उत्पाद को ग्राहकों की अपेक्षाओं और उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक मानसिकता के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं